इंडियन गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर 44,51,100 रुपए की ठगी का मामला पुलिस के संज्ञान में लेने के बाद फरियादी को मिले लगभग 1 लाख रुपए वापस। मामले का मुख्य सरगना यशवंत अवधिया उर्फ छोटू पिता शरद अवधिया एवं प्रभांशु तिवारी उर्फ बाबी पिता गिरीश तिवारी दोनों निवासी बाजार मोहल्ला ककरेटी शामिल। एसडीओपी पन्ना एसपी सिंह बघेल ने पूरे मामले की पड़ताल में जुटे। जल्दी होगा मामले का पर्दाफाश। खबरों के प्रायोजक है होटल AQ, पंचम सिंह चौराहा से बड़ी देवन रोड, धाम मोहल्ला, पन्ना। जिले में ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठगी के मामले ऐसे ही एक बार फिर पन्ना जिले के ककरेटी से 44,51,100 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी युवक यशवंत अवधिया उर्फ छोटू और प्रभांशु तिवारी ने फरियादी पुरुषोत्तम सोनी से इंडियन गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर पैसे लिए थे और फिर बिना काम किए फरार हो गए, जिसकी शिकायत FIR फरियादी के द्वारा ककरेटी चौकी में दर्ज कराई गई, जिसकी पुलिस जांच में जुट गई है। पन्ना जिले में एक ऐसा ही मामला पूर्व में भी सामने आया था, जहां पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी की गई थी। आपको बता दें कि फरियादी पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि यशवंत अवधिया उर्फ छोटू पिता शरद अवधिया और प्रभांशु तिवारी उर्फ बाबी पिता गिरीश तिवारी दोनों बाजार मोहल्ला ककरेटी के ही निवासी थे और ठगी का शिकार हुए पुरुषोत्तम सोनी से थोड़ी बहुत पहचान थी। फरवरी 2023 को यशवंत और प्रभांशु पुरुषोत्तम सोनी के बेटे सुमित सोनी के पास इंडियन गैस एजेंसी दिलाने का प्रस्ताव लेकर जा पहुंचे और आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें ककरेटी में इंडियन गैस एजेंसी खुलवा दूंगा। उसके बाद यशवंत और प्रभांशु फर्जी लोगों को गैस एजेंसी का अधिकारी बताकर पुरुषोत्तम के सामने पेश करते रहे और अलग अलग अज्ञात नंबरों पर एजेंसी दिलाने की दिलासा देते हुए पैसों का भुगतान कराते रहे। इस पूरे ढोंग को वास्तव में दिखाने के लिए पुरुषोत्तम से ही हमेशा जल्दी में अलग अलग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराते रहे। जब पुरुषोत्तम या उसका बेटा उन दस्तावेजों की फ़ोटो लेना या पढ़ना चाहते तो उसको भरोसा रखने की बात कहकर और तुम्हारा 98% काम हो जाएगा जैसी बातें कहकर टाल दिया जाता था। वहीं दोनों आरोपियों के द्वारा ऐसा करते करते फरियादी पुरुषोत्तम से 44,91,100 रुपये की ठगी कर पैसे ले लिए, जिसमें से करीब 27,51,000 रुपये की राशि ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग मोबाइल नंबरों पर और शेष राशि कैश के माध्यम से दिए गए थे। वहीं फरवरी 2023 से लेकर करीब साल बीत जाने के बाद जब पुरुषोत्तम के द्वारा के नाम करवाने अथवा पैसे वापस देने की बात रखी गई तो वहीं दिलासा दी गई कि तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। उसके करीब 3 माह के बाद 6 मई 2024 को पुरुषोत्तम के बेटे सुमित के पास प्रभांशु का फ़ोन आया, जिसमें गैस एजेंसी का काम करने से असहमति दिखाते हुए प्रभांशु ने कहा कि मैं गैस एजेंसी नहीं दिला पाऊंगा और पैसे वापस कर दूंगा, जिससे पुरुषोत्तम का शक ठोस होने पर कई बार दोनों को फ़ोन लगाए गए और दोनों का उत्तर न मिलने पर ककरेटी चौकी में दोनों के खिलाफ FIR रिपोर्ट दर्ज कराई गई। छोटू अवधिया प्रभांशु तिवारी आए हमारे पास गैस एजेंसी दिलवाने के, उसमें बोले कि आपकी गैस एजेंसी हम दिलवाएंगे। 44,51,100 रुपये हमसे ले गए हैं और काम करवाने के लिए मना कर रहे हैं अब, और जिसमें से वो हमारा जो कि 1 लाख रुपए वापस भी किए हैं। किस माध्यम से आपके द्वारा पैसे दिए गए हैं? हमारे मतलब अकाउंट से गए हैं 27,51,000 रुपये लगभग, और बाकी हमने नकद दिया है। किस काम के लिए दिए गए थे? इंडियन गैस एजेंसी के नाम से। कहाँ पे खोलनी थी एजेंसी? यहीं गाँव में ककरेटी में जी। कैसे आप उनके झांसे में आ गए? आपसी बना के ले गए वो हमसे। छोटू यहीं ककरेटी का रहने वाला है, प्रभांशु तिवारी भी ककरेटी का रहने वाला है और वो रहता कटनी में है, अमीरगंज में, माधवनगर। कब आपको शक हुई कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं? लास्ट में कहने लगा अब काम नहीं हो पाएगा, तो हमको शक होने लगा। पहले तो वो हमारे साथ रहता था छोटू, दिन भर कहीं सतना जाए हम तो साथ में जाता था, हमारी 4 व्हीलर में साथ में खाता था पीता था। अच्छी आपसी बनाई उसने ठगी करने के लिए हमसे। तो फिर उसके बाद फिर कैसे आपको लगा कि हमें पैसा नहीं? बस उन्होंने मना कर दिया, बोले अब काम नहीं हो पाएगा। हम लग गए 1 साल 15 महीने के बाद कि भाई हमारा काम दो या पैसा दो, तो बोले अब काम नहीं हो पाएगा तुम्हारा। फिर आप कहाँ? ये चौकी ककरेटी में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। पुरुषोत्तम सोनी द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि गैस एजेंसी के नाम पर उनसे 44,71,000 रुपये की धोखाधड़ी 2 आरोपियों ने छोटू अवधिया और बॉबी तिवारी। छोटू अवधिया ककरेटी के रहने वाला है और बॉबी तिवारी कटनी के रहने वाला है। इन 2 लोगों ने कई किस्तों में इनसे पैसे लिए हैं,
जो इनकी रिपोर्ट पर धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें बेचना जारी है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। क्या घटनाक्रम था, किस प्रकार से इन्होंने राशि हड़पी? ये फरियादी को इनने बोला कि तुमको हम गैस एजेंसी दिलवा देंगे। गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर इनने कई किस्तों में उससे अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए।